हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस शो के इस भाग में सभी का मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके हम अपनी सारी भावनाएँ, हमारी सारी परेशानियाँ हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को बताते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनकी सेक्स लाइफ में ख़ास तौर पर कई सारी दिक्कतें उनको आती है, लेकिन पर अफसोस इनमें से कोई भी खुलकर इस पे बात नहीं करता, क्योंकि हमें शर्म आती है। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, आपकी सारी सेक्स से जुड़ी सवालों पर, समस्याओं का समाधान करेंगे और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। अभी जानेंगे हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन और कमजोरी के लिए दी जाने वाली ICI थेरेपी जो है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो ICI थेरेपी है जो कमज़ोरी के लिए दी जाती है पुरुषों को, वो क्या है? डॉक्टर साहब, क्या है ये थेरेपी? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक लिया है और आप भी काफ़ी अच्छी मेहनत करते हो, इसलिए आपका भी दिल से धन्यवाद। ICI इंट्रा कार्पोरल इंजेक्शन थेरेपी यानी साइंटिफिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर जैसी पढ़ाई करके उसको प्रेजेंट करते हो, अप्रिशिएबल है। ये स्पेशली सब लोगों का कहना है। चलो देखते हैं क्या रहता है ICI इंट्रा कार्पोरल इंजेक्शन थेरेपी। देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है पी शॉट थेरेपी में और इंट्रा कार्पोरल इंजेक्शन थेरेपी में। यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट या मेडिसिन रहते हैं जो हमारे अवयव की जो लैटरल एस्पेक्ट है या बेस में उसे इंजेक्ट करना है, और वो इंजेक्ट करने के बाद वहाँ पे वासोडाइलेटेशन होता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, वहाँ पे कठोरता होती है, वहाँ पे एक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन ये किसे देना है, कैसे देना है, क्या फ़ायदे है, क्या नुकसान है, ये सब कुछ हम साइंटिफिक तरह से देखने वाले हैं ये वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि अभी ICI थेरेपी क्या है ये तो पता चल गया, लेकिन देते किसे है ये? देखो, इमेजिन करो यहाँ पे इंजेक्शन लगाना है तो डर जाते हो, भाग जाते हो। यहाँ पे तो वहाँ पे लोकल लिंक पे लगाना है। बहुत ही स्मॉल ट्यूबरकुलिन सिरिंज या बहुत इंसुलिन सिरिंज जैसी बहुत छोटी नीडल रहती है, ज़्यादा पेन नहीं होता है। ये फ्री फील्ड रहते हैं कुछ डोसेज से, मेडिसिन से। यहाँ पे अच्छा क्लीनिंग करके अंडर विजन, यहाँ पे अंधेरे में करने की चीज़ें नहीं है, अपने पार्टनर की भी हेल्प लेना है। और जिसको तोंद रहती है ना, तो उसको तो दिखता भी नहीं कहाँ पे वहाँ का लिंग है, तो उसे हमें फ्री फील्ड सिरिंज से बेस ऑफ पेनिस को ऊपर वाले हिस्से में नोज रहते हैं, नीचे वाले हिस्से में यूरेथ्रा रहती है, मतलब ऊपर मज्जा तंतु है, नीचे मूत्रवाहिनी है, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। वो बेस को इंजेक्शन देने के बाद 2 या 3 मिनट में वासोडाइलेटेशन होके वहाँ पे इरेक्शन आता है और वो परफॉर्मेंस अपने पार्टनर के साथ अच्छा कर सकते हैं। तो ये होती है सिंपल प्रोसीजर। पेशेंट को हम हमारे ऑफिस में सिखाते हैं और बाद में उन्हें घर जाने के बाद जब पार्टनर के साथ संबंध करना है तब उसे वो ले सकते हैं। काफ़ी सेफ है, लेकिन सीखने के बाद और सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा लेने के बाद। इसके बाद हैदराबाद से ताबिश है, उनका कॉल लेते हैं सर। ताबिश, सवाल पूछिए आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। नमस्ते जी। कमजोरी के ICI कितनी बार दोबारा ले सकते हैं, क्या जानकारी दीजिए। अच्छा, ये इंजेक्शन कितनी बार ले सकते हैं? सबको एक के बाद 2 बार 3 बार करना है। क्यूरियोसिटी अच्छी बात है भाई, लेकिन कब लेना है और कितना लिमिटेशन देखेंगे। और देखो, हर चीज़ को लिमिट से रहते हैं। यानी अभी आपका मॉर्निंग में समझो कांटेक्ट हो गया, आपने लिया, 10 मिनट एंजॉय किया, भाई ये डायलेटर रहते हैं, वासोडाइलेटर, और वासोडाइलेटर बाद में एम्प्टी भी होने चाहिए।
तो इसको समझो आपको रिपीट करना है। बहुत बार अपने पार्टनर के साथ और मन होता है करने के लिए, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज स्थिति में काम कर रहे हो, शायद आपको डायबिटीज़, बीपी या और कुछ हो सकता है, और ये वास्कुलराइजेशन से और कोई प्रॉब्लम न आ जाए, इसलिए कम से कम 8 या 10 घंटे का हम गैप रखते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में अल्टरनेट डे एडवाइस करते हैं, या ज़रूरत पड़े तो एसोसिएटेड हम वैक्यूम थेरेपी की जो रिंग रहती है पेनाइल बेस रिंग, वो यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। लेकिन रूटीनली ये रिपीट करना नहीं है 8 या 10 घंटे के पहले, उसके बाद तुम ले सकते हो, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट के सलाह मशवरा करके। डॉक्टर, इसके बाद मैं इस आईसीआई थेरेपी के एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहूँगी। definitely. ये देते कैसे हैं थेरेपी? अच्छा, यानी इंजेक्शन थेरेपी कैसे देते हैं या किसे देते हैं? कैसे देते हैं तो हमने बोल दिया ऑलरेडी, किसे देते हैं? किसे देते हैं, करेक्ट। ये देखो, यहाँ पे नॉर्मल पर्सन जो गोली खा के उसको इरेक्शन आ रहा है, उसको देने की जरूरत नहीं है। जो पर्सन यहाँ पे टैबलेट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, वहाँ पे इरेक्शन नहीं हो रहा है, जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई ट्रॉमा होने की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम है, सप्लाई कम है, तो ऐसे केस में हम ये इंजेक्शन थेरेपी देते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन को ओरल मेडिकेशन से ही अच्छा हो गया तो उसे कोई देने की ज़रूरत नहीं। और जिसको डर है इंजेक्शन से, जिसे वो असेंबली देख के पार्टनर सामने वाला भाग सकता है, भाई ये क्या लेके घूम रहे हो, मैं ये नहीं चाहिए इतना कुछ, तो फिर उसे और थेरेपी इम्प्लांट या वैक्यूम थेरेपी जैसे है, लेकिन ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया, इन्हें हम दे सकते हैं। अच्छा, इस थेरेपी में जो मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है वो right. कौन सी दवाइयाँ होती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी इंजेक्शन तो बहुत रहते हैं, लेकिन ये लेकिन होता क्या वास्कोडाइलेटर है क्या है और उसकी एक्शन क्या होगी? प्रोस्टाग्लैंडिन से जो सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में, फेनाइलएपाविरिन इंजेक्शन से जो वास्कोडाइलेटर रहते हैं, पेपावरिन है, फेंटोलामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन से, ऐसे इंजेक्शन की बहुत कम मात्रा लगती है। इसे हम बायोमिक्स या ट्राईमिक्स ही कहते हैं, क्योंकि एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट ज़्यादा ना हो, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करके मिलीग्राम में उसका फल ट्रायल करते हैं, भाई टाइट्रेशन करते हैं। एकदम ज़्यादा दिया तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी रहते हैं, ये बाद में देखने वाले। तो डेफिनेटली ये इंजेक्शंस उन्हें काम में आते हैं इरेक्शन या कठोरता लाने में। इसके बाद पूना से फोन है डॉक्टर या। साहब, तन्वी जी आपके लेते साथ हैं। बात करना या। चाहती है। तन्वी जी, सवाल पूछिए आपका। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी जी, नमस्ते। सर, आईसीआई थेरेपी से आने वाले कठोरता से तृप्ति या ऑर्गेजम मिलने में कोई दिक्कत आती है क्या? जानकारी दीजिए। बोलो। वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वालिटी जी। देखो, सब मेल का ही चल रहा है, हमें उसको बड़ा करना है, लंबा करना है, भगाना है, लेकिन पार्टनर उसको एंजॉयमेंट मिल रहा है क्या? ये बहुत ये भी इम्पोर्टेंट रहता इम्पोर्टेंट है। है। क्यों पूछ रहे हैं? और ये सवाल पूछना जायज है। क्यों जायज है? भाई यहाँ पे कौन है बेनिफिशियरी, लाभार्थी कौन है? इनका पार्टनर है, तो इनको ही उनका स्ट्रांग सब ये करके एक्ट करे। भाई सामने वाले को पूछो, उससे कुछ एंजॉयमेंट आ रहा है क्या, उससे कुछ उन्हें ऑर्गेजम मिल रहा है क्या, उन्हें तृप्ति मिल रही है क्या? फ्रेंड्स, एक ही चीज़ कहूँगा, ये अकेले अकेले आके करने की चीज़ नहीं है। बहुत बार छुप छुप के आते, सर मुझे किसको बताना नहीं, आप करो मुझे, तो ऐसा नहीं रहता है। तो ऐसे केस में पार्टनर को समझो वहाँ पे लुब्रिकेंट यूज़ किए, प्रॉपर अच्छी तरह से प्रोडक्शन यूज़ किए, और इरेक्शन इतना अच्छा स्ट्रांग रहता है, तो आप कंसेंट्रेड मेथड से पार्टनर को करोगे तो ही उसे तृप्ति, एंजॉयमेंट या ऑर्गेजम मिलेगा। और अधिक इन्फॉर्मेशन वो अपने सुखी जीवन के मंत्र की बुक में देख सकते हैं। अच्छा, इससे कोई दुष्परिणाम हो सकता है क्या बस सर? बस, यानी हर एक चीज समझो, गाड़ी अच्छी चलती है लेकिन संभल के चलाए तो, नहीं तो जी जी एक्सीडेंट। जी जी। क्या हो सकते हैं दुष्परिणाम इसके? देखो, जिसकी तोंद बड़ी रहती है तो उसको अपना पार्ट ही नहीं दिखता, तो कहाँ पे इंजेक्ट कर रहा है समझेगा नहीं, तो नर्व्स में गया तो इरिटेशन होगा, यूरेथ्रा में गया तो स्ट्रिक्चर हो जाएगा, कहाँ पे वेसल में गया तो ब्लीडिंग हो जाएगा। बहुत बार लॉन्ग टर्म में देने से वहाँ पे गिट तैयार होना, पेनिस को बेंड होना, इरिटेशन होना, वहाँ पे ब्रूजिंग होना, ऐसे केसेस के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक केस में एक तो उन्हें ट्रेंड करना है, नहीं तो कोई और मेथड से अदर अल्टरनेटिव थेरेपी हम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कोई पेशेंट्स हैं या फिर ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनको ये थेरेपी नहीं लेनी चाहिए? हाँ, वेरी नाइस। इसलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, और इसलिए सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड लगती है। भाई करना तो सबको आता है, कहाँ नहीं करना वो पता ये होना बहुत चाहिए। इम्पोर्टेंट है। श्योरली, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसको सिकल सेल एनीमिया है, जिसको पहले से ही थोड़ा कट बैठ गया, पंक्चर हो गया, तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता, ऐसे केसेस है। वहाँ पे पेरोनिस प्लेक है, उनका बेंड पेनिस है,
जहाँ पे उसको किसी तरह से वहाँ पे लोकल ब्रीजिंग होता है या पेन होता है या स्वेलिंग होता है, तो ऐसे केसेस में हमें इसे अवॉइड करना है, क्योंकि उसका बेनिफिट होने से साइड इफ़ेक्ट जाता होते हुए तो प्रोसीजर किस काम की। तो फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो कि हर एक चीज़, हर एक पर्सन, डायबिटिक हो, बीपी हो, जो भी हो, ये थेरेपी हम दे सकते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट के सलाह मशवरा से। ये खुद भी देखो, अपने डायबिटिक ब्लड प्रेशर वाले या ईडी जो रिस्पॉन्ड नहीं करते मेडिसिन को, उनको भी दिखाओ, इसको शेयर करो, जिन्हें कि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो जाएगा। जी, तो ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है तो आप मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी, उम्दा और वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह मशवरा करना है, उनसे सलाह लेनी है, उनसे मशवरा लेना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर ले। उनके सारे सेंटर्स के ये नंबर है हमने दिए हैं। सर के सारे सेंटर्स आपको एक बार फिर मैं बता दूं, अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, दादर में मिलेगा, तथा नवी मुंबई में नेरुल में भी डॉक्टर आपको मिल सकते हैं, तथा खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय दहीफले जी से आप मिल सकते हैं। इसके लिए हमने नंबर जो है इस सेंटर का दिया है, तथा थाने में है, कल्याण में है, पूना, नासिक तथा संभाजी नगर में भी डॉक्टर साहब हैं, हैदराबाद में भी डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी समस्या, सेक्स से जुड़ी लैंगिक समस्याएं लेके आते हैं, और डॉक्टर विजय दहीफले सही डायग्नोसिस के बाद और सही जांच पड़ताल के बाद, उनसे चर्चा करने के बाद उनकी ये समस्या जो है वो सुलझाते हैं। उनको अगर कोई ट्रीटमेंट, सेक्सुअल ट्रीटमेंट चाहिए, सेक्स की ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो भी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। और डॉक्टर साहब की टीम जो है इन सारे सेंटर्स में, वो काफ़ी निपुण, जिसे कहते हैं काफ़ी एक्सपर्टाइज टीम है, तो इस टीम से भी आप मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब की वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, तो इसे क्लिक करने के बाद आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपने सभी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, शुभ रात्रि।